प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं, जब इंसान अपनी माँ के गोद में आता है, तब वो अच्छाई और बुराई कुछ नहीं जानता। लेकिन इसी दुनिया में आने के बाद वो सब कुछ सीखता है। पहले दिन तो वो दौड़ना नहीं जानता, पहले दिन क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं जानता, लेकिन धीरे 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 वो सब कुछ जानता है। तो दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको चुनना होता है कि मुझे अच्छे मार्ग पे चलना है या बुरे मार्ग पे चलना है। अच्छा मार्ग क्या है, बुरा मार्ग क्या है, ये भी आप जानते हैं। अब जैसे आपको कहा जाए कि आपको 100 किलोमीटर दूरी पे कोई ऐसा स्थान है, भगवान का दर्शन करने जाना है या किसी कार्य के लिए आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे? जो बढ़िया सा रास्ता बनाया होगा, रोड बनी हुई है, उधर से जाएंगे या ऊबड़ खाबड़ और रास्ते में जहाँ चोर डाकू होंगे, रिस्क भी होगा, उस रास्ते से कौन से रास्ते से जाएंगे? जो अच्छा रास्ता होगा। ऐसे ये जीवन है। अब मान लिया उस दूसरे रास्ते से जाए जहाँ राक्षस हैं, जहाँ लुटेरे हैं, जहाँ दुनिया भर का कष्ट है, तो आप कष्टों से दूर होना चाहते हैं तो सुगम बनाए हुए, अच्छे बनाए हुए रास्तों को अपनाना चाहेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ये जानते हुए कि अच्छा रास्ता क्या है, बुरा रास्ता क्या है, हम जीवन में बुरे रास्ते को भी अपना लेते हैं। जैसे भाई, अपना जीवन यापन करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा मेहनत से कमा करके लाना आसान नहीं, बड़ा कठिन कार्य होता है पैसा कमाना भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो चोरी डकैती और लूटपाट करते हैं। वो क्या है, वो पैसा तुरंत मिल जाता है, लेकिन क्या वो सद्मार्ग है, क्या वो अच्छा मार्ग है? नहीं दोस्तों, हमारे समाज ने भी कहा है, बताया हुआ है कि उस मार्ग से, गलत मार्ग से कमाया हुआ धन आपको हमेशा कष्ट देगा, सुख नहीं देगा। और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, आप दंडित किए जाएंगे। आप कहेंगे कि यहाँ तो हम चोरी करके, चोरी मतलब ये होता है कि जो किसी को पता न चले और किसी का धन उठा लाएं। और इस अच्छे खासे परिवार में या अच्छे खासे संसार में हम जिए। नहीं दोस्तों, चोरी छुपती नहीं है। जिस दिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, उस दिन आप जेल भी जाएंगे, आपको प्रताड़ना भी दी जाएगी, आप समाज में नहीं रहने लायक हैं, जेल में डाल दिया जाएगा, सज़ा भी दी जाएगी। आपने किसी का कत्ल कर दिया उस चोरी डकैती के दौरान, तो आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ? बुरे कर्म का बुरा नतीजा। हाँ भाई चाचा, क्यों भतीजा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुगम अच्छे रास्ते को, रास्ते बने हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, सबने बनाया। और दोस्तों, आप जिस धर्म में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म अच्छे होते हैं। किसी भी धर्म में अगर पैदा हुए तो क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अभी 2-3 साल पहले मैं अफ्रीका के जंगलों में घूमने गया था, जानवरों को देखने गया था। क्यों उत्सुकता थी कि बाघ कैसे, शेर कैसे खुले में घूम रहे हैं और इंसान कार पे बगैर हथियार के उन शेरों के बीच में। आश्चर्य होता है ना कि आपके बगल से शेर जा रहा है, शेर का झुंड जा रहा है और आप पे हमला नहीं करता। तो ये सब चीज़ देखने गया मैं। तो दोस्तों, मुझे एक उदाहरण जो अच्छा लगा, मैं आपके सामने आपसे शेयर करता हूँ। मैंने देखा हाथी का झुंड, हाथी का बच्चा भी उनके बीच में है। बच्चा बीच में चलता है, हाथी चारों तरफ से उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन झुंड में रहते हैं। और उन्हीं के पीछे पीछे शेर भी रहता है, क्योंकि शेर हिंसक पशु है। वो इस ताड़ में रहता है कि एक भी उसमें से अलग हो जाए तो हम उसको मार के खा जाएं। और एक बड़ा हाथी को भी मारने के लिए एक शेर नहीं मार पाता, 10 शेर, झुंड की जरूरत पड़ती है, वो मार ले जाते हैं। ऐसे हमने देखा भैंसों का झुंड, हजारों भैंसे जा रहे हैं, लेकिन शेर भी उसी ताड़ में रहता है कि अगर कोई भैंसा अलग हो जाए तो मैं मार दूं। तो दोस्तों, हिंदू हैं तो एकजुट होकर रहें, सभी धर्मों के लिए एकजुटता दिखाएं, अपने धर्म का पालन करें, सुमार्ग पे चलें।
दोस्तों, सुमार्ग क्या कहलाता है? एक क्या कहते हैं, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों में आपको क्या पसंद है? सुगंध ना, दुर्गंध तो किसी नहीं पसंद है। किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, एक रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ है, बदबू आ रही है, तो लोग नाक मुंह बंद करके जाते हैं, उसको हटाना पड़ता है ना, क्योंकि दुर्गंधित है। लेकिन अगर कहीं वहाँ फूलों का बगीचा है, उधर से जाते हैं तो रुक के भी सांस लेते हैं, खिड़की भी खोल लेते हैं कि नहीं यार, बड़ी सुगंध आ रही, बड़ी अच्छी चीज़ आ रही। तो जीवन में अच्छा लाभ है, मेरा कहने का मतलब यह है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे जीवन का एक पाठ पढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहब क्लास में आए और उन्होंने बच्चों को एक जीवन का पाठ पढ़ाना चाहा। तो उसके लिए काफ़ी लोग आप जानते होंगे, ये कहानी कई बार सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी सुना देता हूँ। काफ़ी कुछ लोग जो हमारी बात सुनेंगे, जो नहीं पहले इसको जानते होंगे, जान जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब अपने साथ में एक मर्तदान लाए थे और उसमें उन्होंने टेनिस बॉल भरा, टेबल पे रखा, बोला बच्चों देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसकी विशेषता मैं बाद में बताऊँगा। सारे बच्चे उत्सुकता बद देखने लगे। तो उन्होंने पहले टेनिस के बॉल भर दिए उस जार में। बोले बच्चों ये जार में कोई खाली रह गया या भर गया? बोले नहीं, तो फुल भर गया महाराज। बोले अच्छा। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ डालने शुरू किए। अब ढेर सारे कंकड़ भी आ गए। फिर पूछा बच्चों से, विद्यार्थियों से कि अब बताइए भर गया? बोले हाँ महाराज, अब तो बिल्कुल भर गया। बोले नहीं, अभी भी इसमें जगह है। फिर उन्होंने रेत डालना शुरू किया, अब रेत भी भर गया। बोले अब बताइए? बोले अब तो बिल्कुल कुछ चीज़ जा ही नहीं सकती इसके अंदर। फिर उन्होंने 2 कप चाय टेबल पे रखा हुआ था, वो 2 कप चाय भी उसमें डाल दिया। बोले अब बताइए? सब अवाक रह गए कि हम इधर देखते हैं नहीं अब भर गया, अब भर गया। तो ऐसे दोस्तों, आपके जीवन में, आपका जीवन भी उस मर्तदान की तरह है। सबसे पहले अपने बाल क्या है, टेनिस बॉल क्या है, वो कुछ बड़ा है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में। देखिए, बुराई अच्छाई ये दोनों चीज़ें जीवन में मिलेंगी आपको, अच्छे और बुरे रास्ते भी मिलेंगे, अच्छे इंसान बुरे इंसान, ये सब कुछ ये स्वाभाविक है। ये जीवन के 2 पहलू हैं, हर लाभ न हानि, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या समझाया कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें डालिए। सबसे पहले अगर आपने रेता डाल दिया होता तो उसमें कुछ नहीं डाल सकते थे सिर्फ पानी के अलावा, लेकिन आप पहले अच्छी चीज़ें डालिए अपने जीवन में। जब जीवन में आप मनुष्य का जन्म लेते हैं तो इस संसार में आकर के अच्छे दोस्त बनाना, परिवार बनाना और अच्छा समाज बनाना, क्योंकि सबसे पहले आपके मूलभूत चीज़ें वो हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो कंकड़ है, जो बॉल है, मेन बॉल तो है कि अच्छा जीवन में जो कुछ अच्छा हो सकता है पहले उसको चुनना और अच्छा जीवन। उसके बाद ये जो कंकड़ हैं ये आपकी उस आवश्यकता, जैसे नौकरी करना, बिजनेस व्यापार करना, साइकिल खरीद लेना, कार खरीद लेना, मकान खरीदना, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद रेता, आपके अंदर गुस्सा भी और मतलब दुर्बुद्धि भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे पहले उसको भर दो। नहीं, अगर बुरी चीज़ें ज़्यादा भर गई तो आपका जीवन कष्ट में बीतेगा। तो ये उदाहरण इसलिए दिया दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहें तो पहले अच्छे का बड़े गेम भले बनाइए और उसको अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा। और ये हम ही नहीं, ये सिद्धांत, ये वेदांत भी कहते हैं। और एकजुटता कायम रखिए। आज देखिए चाइना से जिस तरह से युद्ध का मौका, मतलब एक युद्ध जैसा माहौल चाइना ने पैदा कर दिया है। और चाइना ने पूरे विश्व में पहले महामारी, कोरोना की महामारी दी, फिर सबको ठगा। चीन ऐसा है कि किसको ठगा नहीं, नकली चीज़ें बना कर पूरे विश्व में भी व्यापार किया और सभी अब उससे गुस्से में हैं और भारत के साथ गलत कर रहा है। तो सारे दुनिया के लोग भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, जो गलत कर रहा है। अमेरिका खुद उससे लड़ाई लड़ना चाहता, लेकिन अब
उसको मौका मिला है कि इंडिया का साथ दे करके चाइना को परास्त करो, क्योंकि गलत लोगों के गलत को गलत साबित करना पड़ेगा और उसको तो उद्दंडता का उसको दंड देना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों अपने जीवन में अच्छाई भरिए, अच्छा ही होता है, बुरा बुरा होता है। सुगम अच्छे मार्ग पे चलिए, बुरे मार्ग पे नहीं। कांटों भरा मार्ग, कांटा साफ करके मार्ग बनाइए। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ और कहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। सुमार्ग अच्छे मार्ग अपनाइए, जीवन में अच्छे बनिए। पैदा होते साथ ही आप बुराई नहीं सीख के आए हैं। इस संसार में बुराई से तो बुरा और अच्छा दोनों है। जय श्री राम बंधुआ।